हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये कहानी है समुद्री दुनिया की। तो दोस्तों इस कहानी में आने वाला आपको बहुत सारा मज़ा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों समुद्री दुनिया के एक ऐसे रहस्य की है जिसका पता लगने के लिए कई देशों ने प्रयास किया, लेकिन किसी देश को सफलता हासिल नहीं हुई। दरअसल समुद्र में एक चुंबकीय स्थान की खोज की गई। पहले भी ऐसे कुछ क्षेत्र खोजे जा चुके हैं। उन सब से बिल्कुल निराला था, क्योंकि यहाँ के पानी में सोने के कण प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से शोधकर्ता यह समझ रहे थे कि नीचे सोने का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन चुंबकीय शक्ति के कारण समुद्र सतह तक जाना लगभग नामुमकिन था। पहले भी कुछ लोग ने उस जगह पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ से सभी लौटकर वापस आ गए। इस साल गुजर चुके थे। शोधकर्ता अनुसंधान केंद्र में इस बात की पुष्टि की जाती है कि उस चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर से एक खास तरीके की पनडुब्बी गुजरी है, जो कि अनजाने में हुआ था। इसके लिए कोई अधिकारी आदेश नहीं था। अनुसंधान केंद्र के अधिकारी को लिए कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता। आज तक जिस तकनीक को हम नहीं बना पाए, किसी और ने उसे कैसे कर दिया। समुद्र राडार पर उस पनडुब्बी की खोज की जाती है और पता चलता है कि वह पनडुब्बी समुद्र के किनारे स्थित एक गांव के ही लड़के ने बनाई है, जो कि तकनीकी शिक्षा में स्नातक है। वैज्ञानिकों को लगता है कि वह लड़का इस मशीन में हमारी मदद कर सकता है और हम चुंबकीय क्षेत्र से सोने का भंडार निकालने में कामयाब हो सकते हैं। आधिकारिक आदेश के अनुसार टीम गठित जाती है और ऐसे ही वह गांव पहुंचते हैं। वह लड़का अपनी पनडुब्बी की मरम्मत कर रहा होता है और टीम के पहुंचते ही वह अपना काम छोड़कर खड़ा हो जाता है। अनुसंधान केंद्र के अधिकारी जाते हैं, लड़के से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। लड़के के चेहरे में एक उदासी नज़र आता है और वह पूछता है कि सर आप कौन हैं और इस छोटे से गांव में इतने सारे कमांडो लेकर क्यों आए हैं। वैज्ञानिक उस लड़के को अनुसंधान केंद्र में प्रोजेक्ट के बारे में सूक्ष्म जानकारी देते हैं और उसे अपने अनुसंधान केंद्र आने का आमंत्रण भी देते हैं। लड़का तकनीकी चीज़ों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए पहले से ही उतावला था और अब इतने बड़े कार्य को करने के लिए ही उसे अवसर दिया जा रहा था। वह बिना देरी किए हुए हामी भर देता है और अगले ही दिन अनुसंधान केंद्र पहुंच जाता है। वह पहुंचते ही उसके चेहरे में खुशी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी ज़्यादा तकनीक से भरा हुआ क्षेत्र कभी नहीं देखा था। अधिकारियों ने लड़के को स्क्रीन पर इस गोल्ड माइन प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं और लड़के को पूरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि मेरी पनडुब्बी में ऐसी कौन सी चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से मैं चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़। अधिकारी के कई बार सवाल पूछने पर भी वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है। सभी अधिकारी को उस पर संदेह होता है और वह पूछता है, क्या वह पनडुब्बी तुमने ही बनाई है या चोरी की है, जो तुम्हें उसके तकनीक का ज्ञान नहीं। तभी लड़का पेन उठाकर पेपर पर एक पनडुब्बी मानचित्र का बनाना चालू कर देता है और गणितीय सूत्र के साथ अपनी पनडुब्बी को बनाने की प्रक्रिया कागज पर उतार देता है। वैज्ञानिक को विश्वास हो जाता है कि लड़के ने जो पनडुब्बी बनाई है वह चुंबकीय क्षेत्र के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है और वह लड़का उसी डिजाइन पर आधारित एक नई पनडुब्बी का निर्माण करवा देता है।
जिसमें 5 लोग के बैठने की क्षमता होती है। पनडुब्बी का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद उसे चुंबकीय क्षेत्र के समुद्र किनारे लाया जाता है। पनडुब्बी के अंदर उस लड़के को भी अंदर जाने के लिए शामिल किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर अनुसंधान केंद्र के 4 अधिकारी और ये लड़का पूरी तैयारी से बैठ जाते हैं और पनडुब्बी को समुद्र के अंदर अकेले धकेल दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के पास पहुंचते ही पनडुब्बी राडार में दिखना बंद हो जाती है। समुद्र के किनारे खड़े बाकी अधिकारी चिंतित हो जाते हैं। वह अपने कंप्यूटर पर लगातार पनडुब्बी को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन पनडुब्बी के कंप्यूटर सिस्टम से कोई संकेत प्राप्त नहीं हो रहा था। कुछ घंटे गुजरने के बाद अनुसंधान केंद्र के अधिकारी उस क्षेत्र से वापस आ जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि मशीन फेल हो गई और उन्हें यकीन हो जाता है कि अपने होनहार 4 वैज्ञानिक खो दिए और साथ में वह मासूम लड़का भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। टीम ने काफ़ी निराशा होती है। हताश होकर सारे अधिकारी अपने अनुसंधान केंद्र लौट जाते हैं। तभी पनडुब्बी से एक ग्रीन सिग्नल मिलता है और वह जल्दी से अपने कंप्यूटर पर दोबारा पनडुब्बी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।